Okay, hello everyone. Welcome to the day 2 of एंटोनिम सिनोनिम. ठीक है सीरीज. आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है ना. कल हम लोग ये समझने की कोशिश की एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स होता क्या है. ठीक है ना. आपको कोई भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जैसे कोई भी वर्ड नाउन के फॉर्म में लिखा गया है तो उसका सिनोनिम नाउन ही होगा. ठीक है. एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव ही होने वाला है. अगर वर्ब के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका सिनोनिम वर्ब के फॉर्म में होगा. ठीक है ना. यही तीन वर्ड का हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखते हैं. ये हम लोग ने कल वीडियोस में समझा. ठीक है. आज के वीडियो में कुछ वर्ड्स जैसे नेक्स्ट वर्ड, और हम लोगों ने ए से वर्ड को स्टार्ट किया. ठीक है ना. ए अल्फाबेट से, ए लेटर से क्या किया गया, सॉरी अल्फाबेट नहीं, ए लेटर से वर्ड को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया. ठीक है. तो आज हमारे पास एक वर्ड है ऑफुल. ठीक है. तो सबसे पहले आपको वर्ड को देखकर ये पता चलना चाहिए कि उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है. ठीक है. तो हम बोले ना कि ऑफुल जो है, ऑफुल एक नाउन के पहले यूज होने वाला है. अगर हम बोले कि ऑफुल लुक, ऑफुल स्मेल, ऑफुल टेस्ट, जब ऐसे वर्ड यूज किया जा रहा है इसका मतलब ऑफुल अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव. ठीक है. क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल में, एक एडजेक्टिव. ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट या वेरी बैड. अगर कोई चीज बहुत बुरा हो, अनप्लीजेंट हो, ठीक है, किसी चीज का टेस्ट हो सकता है, किसी चीज का लुक हो सकता है, किसी चीज का स्मेल हो सकता है, वो भी ऑफुल. ठीक है ना. तो समझ रहे हो. अगर ऑफुल का सिनोनिम लिखना चाहे तो आप बोल सकते हो हॉरिबल, बोला जा सकता है ना. क्या बोला जा सकता है, टेरिबल. क्या बोल सकते हो, एट्रोशियस. ठीक है. आप बोल सकते हो डिसगस्टिंग. ठीक है. और क्या बोल सकते हो, रिपल्सिव. और क्या बोल सकते हो, ऑडियस. और क्या बोल सकते हो, ऑब्नॉक्शियस. ठीक है. इस टाइप का वर्ड होगा. अब देखो हॉरिबल का मतलब ऐसा तो डरावना होता है, हॉरर मूवी आप लोग बोलते हो. लेकिन देखो ये वर्ड के अगर मीनिंग की बात करें ना, उसके कॉनिटेशन, उसके यूसेस की बात करें तो बहुत सारे से मीनिंग में, बहुत सारे सेंस में उसका यूज हो सकता है. आप किसी वर्ड हॉरिबल मींस डरावना समझ लोगे, ठीक है. तो सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता कोई भी वर्ड का, वो कहाँ पे यूज हुआ है, किस सेंस में यूज हुआ, उस चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो हॉरिबल कोई भी बैड, जैसे आपने कॉफी पी और बहुत ही बुरा, बहुत ही कड़वा लगा वो, तो आप बोल सकते हैं हॉरिबल कॉफी, है ना, हॉरिबल कॉफी, इस टाइप से. ठीक है. अब क्या हुआ कि एक रेस्टोरेंट में गए बिरयानी खाने, बहुत ही जला टाइप का, बहुत ही बैड टेस्ट उसका था. बोल सकते हो कि द बिरयानी वाज ऑफुल. बिरयानी कैसी थी, ऑफुल, बहुत ही बैड टेस्ट की. ठीक है. तो कौन कौन सा वर्ड लिखा गया, हॉरिबल, टेरिबल, एट्रोसियस, डिसगस्टिंग आप लोग जानते हो. ठीक है. रिपल्सिव. देखो स्मेल की बात करें, जैसे कि डीओ आप यूज करते हैं लोग. ठीक है. तो वो स्मेल किसी के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत के लिए प्लीजेंट हो सकता है, लेकिन बहुत को वो स्मेल पसंद नहीं आएगा, वो उसके लिए बहुत ही रिपल्सिव है ना. उसके लिए वो क्या है, ऑफुल स्मेल है, ऑफुल स्मेल. क्लियर. ऑफुल हो सकता है, ऑडियस हो सकता है, एंड ऑब्नॉक्सियस हो सकता है. और कौन सा वर्ड आप लिख सकते हो इसके लिए, और लिखा जा सकता है डिटेस्टेबल. ऐसा कोई वर्ड ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है ना. इतना काफी है, डिटेस्टेबल. ठीक है. तो इस टाइप का वर्ड तैयार हुआ. अब दूसरी तरफ इसका एंटोनिम्स लिखने की बात करेंगे. ठीक है. इधर लिख दिया जाता है. इसका एंटोनिम्स लिखने की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, वंडरफुल, वंडरफुल, लवली, गुड. ठीक है. इस टाइप का वर्ड जो तैयार होगा, प्लीजेंट. समझ रहे हो ना. दूसरी तरफ बहुत बैड स्मेल का था, दूसरी तरफ अच्छा होगा. तो आप ये वर्ड आप लोग समझ गए, ऑफुल, समथिंग दैट इज वेरी बैड, अनप्लीजेंट. कौन कौन सा सिनोनिम, हॉरिबल, टेरिबल, एट्रोशियस, डिसगस्टिंग, रिपल्सिव, ऑडियस, ऑब्नॉक्सियस, डिटेस्टेबल. ऐसा और सारा वर्ड हो सकता है, नॉसिएटिंग, है ना. तो काफी है इतना. ठीक है. और उसके अपोजिट में लिखने के लिए वंडरफुल, लवली, गुड, प्लीजेंट, ये सब तो सिंपल वर्ड. एग्जांपल्स कुछ देख सकते हो. पीपल हु ड्रिंक वाइन, पीपल हु ड्रिंक वाइन स्मेल ऑफुल. उनका स्मेल कैसा होता है, बहुत ही ऑफुल स्मेल आता है जब वो बात करते हैं तो. ही लुक्स ऑफुल इन दिस ड्रेस. देख रहे हैं अभी बात कर रहे हैं लुक्स की, तो ऑफुल इन, कोई ड्रेस बंदा पहन लेता है उस पर जरा सा भी सूट नहीं करता, तो ही लुक्स ऑफुल इन दिस दैट ड्रेस. ठीक है. आप बिरयानी खाए, बिरयानी कैसी थी, ऑफुल, ऑफुल मील, ऑफुल फूड. ठीक है ना. समझ रहे हो. तो ऑफुल का आपको सेंस, यूसेज समझ में आ गया होगा आई थिंक. नेक्स्ट वर्ड वी हैव, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड वी हैव एबंडेंट. ठीक है. तो इस वर्ड को देखने के बाद भी आपको ये बोलना चाहिए कि क्या है, एक एडजेक्टिव है. ठीक है ना. जैसे आप एक साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, पढ़ो कि नहीं. मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन. मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या है, इन द अर्थ क्रस्ट की बात की जाएगी तो क्या है,
ऑक्सीजन। तो एबंडेंट मींस क्या होता है, इन अ लार्ज अमाउंट, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाए, ठीक है, बहुत इन अ लार्ज अमाउंट अगर कोई चीज पाया जाता है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, एबंडेंट, ठीक है ना। तो एबंडेंट के लिए आप सिनोनिम लिखना चाहो तो क्या बोल सकते हो, लार्ज, एम्पल, कोपियस, ठीक है, प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, लॉट्स ऑफ भी बोला जा सकता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ। और देख लेते हैं कोई वर्ड हो, ठीक है, जैसे और क्या बोल सकते हो आप लोग, कहाँ चला गया यार, और बेसिकली और कुछ है नहीं, ठीक है। एक वर्ड हो सकता है बम्फर, ठीक है ना, बम्फर ऑफर बोलते हो ना आप लोग, और बेसिकली एम्पल कोपियस, एक वर्ड प्रोफ्यूज, सारा तो हो गया, ठीक है। तो जब बेसिकली कोई चीज बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर कोई चीज हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एबंडेंट। देख लो सारा वर्ड्स आपको याद नहीं रहता एक बार में, कि जैसे कि आप एक वर्ड बोल दिया, बोला जाए कि इसका सिनोनिम्स आप लगातार बोलते जाओ, तो आप ऐसा नहीं कि जितना भी वर्ड लिखा गया आप बोल दोगे। लेकिन ये जब आपके नजरों के सामने से ये सारा वर्ड आपके एक बस आप गो थ्रू कर चुके हो ना इस वर्ड को, तो आपके सामने अगर कहीं भी कोई भी बुक पढ़ रहे हो, नॉवेल पढ़ रहे हो या कुछ भी रीडिंग कर रहे हो और आपके सामने ये वर्ड आ जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड से तो लगता है कहीं ना कहीं हम मिले हैं, ठीक है, आपको उसका सेंस मीनिंग समझ में आ जाएगा। बस ये होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारा का सारा वर्ड से एकदम रट लो, रटने की बात नहीं की जा रही है, बस एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस आपको समझना है, क्योंकि एक वर्ड का एक पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं होता कि आप उसको रट कर बैठ जाओगे तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका यूसेज, उसके कॉनिटेशन, ठीक है, उसके यूसेज पर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस समझना है, सेंस एक गो थ्रू करना है वर्ड को कि हाँ ये वर्ड हम जानते हैं, ठीक है। अगर इसके हम बोला जाए अपोजिट लिखने के लिए, ठीक है, एंटोनिम, तो एंटोनिम में आप क्या लिख सकते हो, एंटोनिम में लिख सकते हो बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में है, बहुत ज्यादा स्कैंटी है, ठीक है ना, जैसे आप बोल सकते हो मीगर, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, लेस, स्मॉल, है ना। देखो एंटोनिम बहुत कम ही वर्ड का तैयार होता है, ठीक है। वैसे और कोई वर्ड है एंटोनिम के लिए तो लिटिल, स्कार्स, है ना, वही सब वर्ड तैयार हो रहे हैं, स्कार्स, लिटिल, ठीक है, बहुत कम के लिए यूज करते हैं। चलो, तो आप ये समझ गए कि अबंडेंट क्या होता है। कुछ जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हो, लिखो इंडिया रिसीव्स अबंडेंट रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। जब बारिश का सीजन इंडिया में आता है ना तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, अबंडेंट रेनफॉल, क्लियर। अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट गैस, ऐसा आप पढ़ते हो साइंस में, ठीक है। द पुलिस हैव अबंडेंट एविडेंस, एविडेंस समझते हो ना, सबूत, एबंडेंट एविडेंस है पुलिस के पास, ताकि उसको क्या कर दिया जाए, उसको एक्यूज बना, मतलब उसको एक्यूज साबित किया जा सकता है कोर्ट में, उतना पुलिस के पास क्या है, एबंडेंट एविडेंस है, क्लियर। तो आप लोग दो मीनिंग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एब्सॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मली बोल रहे हैं, जनरली अगर कोई वर्ड के लास्ट में ई लगा हुआ है तो वो एक रेगुलर वर्ब हो सकता है, हमेशा नहीं, ठीक है ना, हमेशा कोई चीज नहीं होता। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व्ड, एब्सॉल्व्ड, इसका V2 V3 बना दोगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू फ्री फ्रॉम समथिंग, ठीक है, टू फ्री फ्रॉम समवन फ्रॉम समथिंग। जैसे कि क्या होता है कि किसी पे कोई चीज का एक्विजिशन लगा हुआ है, किसी ने किसी चीज के, किसी पर्सन के खिलाफ FIR लॉन्च कर दिया, मर्डर के केस में, अटेम्प्ट टू मर्डर या थीपिंग या कोई भी केस में उसको क्या कर दिया गया, एक्यूज, अभी एक्यूज नहीं, उसको पर एक केस, एक सूट चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कोर्ट में जब दोनों के बीच में ये होता है, आर्गुमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, तो जो डिफेंडेंट पार्टी होती है वो क्या होती है, अपना ये साबित कर देती है कि हमने क्या, ये क्राइम नहीं किया, ठीक है ना। तो कोर्ट उसको क्या कर देगी, कोर्ट उस टाइम उसको एब्सॉल्व कर देगी, उस क्राइम से, उस एक्यूजमेंट से उसको क्या कर दिया जाएगा, एब्सॉल्व कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो छोड़ने के सेंस में आप कौन सा वर्ड वो यूज कर सकते हो, फ्री, रिलीज, एक्यूट, कौन सा वर्ड, एक्यूट, एग्जेम्प्ट, एक्सोनरेट, देख रहे हो वर्ड, ये सब यूज होता है, हाई लेवल वर्ड है, एक्सोनरेट। और कोई वर्ड है तो देख लिया जाए, एक्यूट, फ्री, रिलीज, ठीक है। एक सिंपल सा वर्ड लिबरेट, आप लोग जानते हो लिबरेट से बना लिबर्टी, लिबरेट, ठीक है ना। और अगर इसका एंटोनिम्स लिखने की बात आएगी तो आप क्या बोल सकते हो, हाँ, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या किया जाएगा, चार्ज, चार्ज किया जाएगा उसे, ब्लेम, ठीक है ना, इंडिक्ट फॉर, ठीक है। तो आई होप आपको ये जैसे एग्जांपल से समझ सकते हो, ही वाज एब्सॉल्व्ड ऑफ मर्डरिंग हिज फ्रेंड, ठीक है, उसे क्या किया गया, उसके फ्रेंड के मर्डर के केस में क्या किया गया था, उसको बस उस पर एक ब्लेम किया गया था उसको, है ना। पुलिस ने उसे पकड़ के रखा था, लेकिन जब कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ तब कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि ये
बेगुनाह साबित हो गया है ना, इनोसेंट था ये। द कोर्ट एब्सॉल्व्ड हिम, ठीक है, किसी भी चीज से जेल में उसे बंद किया गया था, फिर उसे छोड़ दिया गया, तो द कोर्ट एब्सॉल्व्ड हिम, ठीक है ना, छोड़ देना बेसिकली कोर्ट के सेंस में ही यूज होता है, लॉ के लीगल वर्ड है, ठीक है। तो तीनों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि आफुल क्या होता है, अबंडेंट क्या होता है एंड एब्सॉल्व क्या होता है, ठीक है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझे, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने सिनोनिम्स लिखा, ठीक है, और एग्जांपल से कुछ समझने की कोशिश की। ये आपको समझ में आ गया कि जो वर्ड जिस ग्रामेटिकल प्रोफाइल का होगा उसका सिनोनिम्स उसी के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। हॉरिबल, टेरिबल, एट्रोसियस, डिसगस्टिंग, रिपल्सिव, ऑडियस, एब्नॉक्सियस, डिटेस्टेबल, ये सब सिनोनिम किसका हो गया, आफुल का। अपोजिट में क्या बोलोगे, वंडरफुल, लवली, गुड, प्लीजेंट, ठीक है। अबंडेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, लार्ज, एम्पल, कोपियस, प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल, लॉट्स ऑफ, बमफोर, ठीक है ना। एंटोनिम लिखने के लिए कम मात्रा में, लिटिल अमाउंट में स्कैंटी, अ लिटिल, मीगर, स्कैर्स, लिटिल, इस टाइप से बोल सकते हो। एब्सॉल्व में क्या करना, किसी को छोड़ देना, टू फ्री समवन फ्रॉम समथिंग, फ्री, रिलीज, एक्यूट, एग्जेम्प्ट, एक्सोनरेट, लिबरेट, ठीक है। और इसका अगर एंटोनिम लिखा जाए तो चार्ज, ब्लेम, इंडिक्ट, ठीक है। आप इसको एक बार देख सकते हो, और इसका ऐसा लिखा हुआ पीडीएफ जो है बिल्कुल ही हैंड रिटन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड थैंक यू। चलो।